हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल के बारे में। तीन टाइप्स के मसल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं: स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। आज हम स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, ये बोन है और बोन के साथ हमारा स्केलेटल मसल अटैच होता है। ये स्केलेटल मसल है, ये अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ टेंडन। मसल बोन के साथ अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ टेंडन। और आप इस मसल को देखोगे तो इसके ऊपर एक लेयर है, आपको ब्लूइश नजर आएगी एक लेयर, दैट इज कॉल्ड फेसिया। जब हम फेसिया के नीचे देखेंगे तो आपको एक और लेयर नजर आएगी, दिस लेयर इज कॉल्ड एपिमाइसियम। और ये हमारा मसल टिश्यू है। और इसको हम कट करके इसके इनर साइड देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ बंडल्स नजर आएंगे। यू कैन सी हियर, दीज आर दी बंडल्स। बंडल के इर्द गिर्द आपको एक और लेयर नजर आएगी, दैट इज कॉल्ड पेरीमाइसियम। इस बंडल के अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। आप यहाँ पे देखें, इसके अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। वो स्ट्रक्चर्स कहलाती है फेसिकल्स। इसमें हम एक फेसिकल को बाहर निकाल के अगर उसकी स्टडी करें तो उस टाइप की स्ट्रक्चर होती है फेसिकल की। यू कैन सी हियर फेसिकल। ये फेसिकल इस बंडल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर इस फेसिकल के अंदर दोबारा हम देखेंगे तो आपको यहाँ पे फिर बंडल नजर आएंगे। और इस बंडल को यहाँ पे कवर किया हुआ है एंडोमाइसियम। यहाँ पे आप देखिए, पेरीमाइसियम ने कवर किया हुआ था बंडल, और उस बंडल में से क्या निकला, ये आपका फेसिकल्स। ये सारे फेसिकल्स हैं जो आपको रेड कलर के डॉट नजर आ रहे हैं। इस तरीके से फेसिकल के अंदर भी बंडल प्रेजेंट होते हैं जो कवर किया होता है एक और मेम्ब्रेन से, जिसे हम एंडोमाइसियम बोलते हैं। उस एंडोमाइसियम के अंदर आप देखोगे तो आपको दोबारा एक फाइबर्स नुमा स्ट्रक्चर्स नजर आएगी, उसे हम मसल फाइबर बोलते हैं। इसमें मैंने एक को बाहर निकाला है तो उसकी स्ट्रक्चर ऐसे है, और इसे हम बोलते हैं मसल फाइबर। दीज आर दी बेसिकली सेल। ये हमारे स्केलेटल मसल का एक सेल है और ये स्ट्रक्चर टिश्यू है। दिस इज द सेल एंड दिस इज द टिश्यू, स्केलेटल मसल। अगर हम इस मसल फाइबर को यहाँ पे देखते हैं तो इसके अंदर आपको और फाइबर नुमा स्ट्रक्चर्स यहाँ पे नजर आएगी। दीज आर कॉल्ड मायो फाइबर्स। और इसको कवर किया हुआ है मसल फाइबर को एक मेम्ब्रेन ने, जिसे हम बोलते हैं सार्कोलेमा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे आप दोबारा थोड़ा सा नोट कर लें, ये बोन है, बोन के साथ ये हमारा मसल अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ टेंडन। ये आउटर लेयर है जिसे हम फेसिया बोलते हैं, और इसके नीचे ये आपको मसल टिश्यू नजर आ रहा है जो कवर किया हुआ एक मेम्ब्रेन से, जिसे हम एपिमाइसियम बोलते हैं। इसके अंदर बंडल होते हैं और इस बंडल को कवर किया हुआ है पेरीमाइसियम ने, और पेरीमाइसियम के अंदर आप देखेंगे फेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। फेसिकल के अंदर दोबारा यहाँ पे आपको बंडल नजर आएंगे जो कवर किया हुआ एक मेम्ब्रेन से, जिसे हम एंडोमाइसियम बोलते हैं। और इस फाइबर को हम जब बाहर निकालेंगे तो ये आपका हो गया मसल फाइबर, दैट इज द बेसिक सेल ऑफ द स्केलेटल मसल। और इस मसल फाइबर के अंदर आपको यहाँ पे मायोफाइब्रिल नजर आएंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब हम जब अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करते हैं मसल फाइबर की, तो वो इस तरीके से नजर आएगी। तो आप यहाँ पे देखें, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर। इसी स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पे अल्ट्रा स्ट्रक्चर करके आपको दिखाई है, तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम आउटर साइड से बात करेंगे। तो आउटर आपको एक लेयर नजर आएगी, दिस लेयर इज कॉल्ड सार्कोलेमा, जिसने पूरी स्ट्रक्चर को कवर किया हुआ है। सार्कोलेमा के अंदर अगर हम जाएंगे, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन हो गई मसल सेल की, और इसके इनर साइड साइटोप्लाज्म होता है जिसे हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। इज इट क्लियर? मसल फाइबर के सेल मेम्ब्रेन को हम कहेंगे सार्कोलेमा और साइटोप्लाज्म को हम कहेंगे सार्कोप्लाज्म। इसके अंदर हम जाएंगे तो आप यहाँ पे देखें, दीज आर दी माइटोकॉन्ड्रिया एंड दीज आर दी न्यूक्लियाई। इसके अंदर मेनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। सार्कोलेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे आपको प्रोटीन के चैनल नजर आएंगे, जिससे कैल्शियम आयन इनसाइड एंड आउटसाइड मूवमेंट कर सकता है।
उसके अलावा आप यहाँ पे देखें, दीज आर दी स्मॉल ओपनिंग्स मेक दी ट्यूब्यूल्स। इस ओपनिंग के साथ आपको ट्यूब्यूल नजर आएंगे, दीज आर कॉल्ड टी ट्यूब्यूल। उसके अलावा आपको सार्कोलेमा मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे प्लेट्स नजर आएंगी, दीज प्लेट्स आर कॉल्ड मोटर एंड प्लेट, क्योंकि यहाँ पे मोटर न्यूरॉन का एंड आके यहाँ पे जंक्शन बनाता है, जिसे हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। इज इट क्लियर? और यहाँ पे मैनी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंस होते हैं। अब आपको रेड कलर के ये पैरेलल स्ट्रक्चर नजर आ रही है, दीज आर बेसिकली मायोफाइबर्स। ये आपको स्ट्रक्चर जो नजर आ रही है, दिस इज मायोफाइबर, ये सेम है यहाँ पे। मायोफाइबर इस तरीके से स्ट्रक्चर इनके अंदर होती है। इसके साथ आपको ब्लैक कलर के पैरेलल यूं स्ट्रक्चर और नजर आएगी। ब्लैक कलर आप यहाँ पे देखें ना, ये पैरेलल है आपकी मायोफाइबर के साथ। इसको कहा जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर कैल्शियम आयन स्टोर होता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन बाहर निकलता है और ये मूवमेंट कराता है हमारे मसल को। तो ये हमारा हो गया अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर। अब हम फर्दर जो डिस्कस करेंगे वो मायोफाइबर की अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हैं यहाँ से, ये रेड कलर की, ये बेसिकली मायोफाइबर की स्ट्रक्चर है। और मायोफाइबर स्ट्रक्चर को हम डिटेल से देखेंगे तो इसके अंदर ऐसे यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। उस यूनिट को कहा जाएगा सार्कोमेयर। अब ये यूनिट कौन बनाता है, तो आपको यहाँ पे ब्लैक कलर की एक लाइन नजर आ रही है, बेसिकली दिस लाइन इज कॉल्ड जेड लाइन। एक जेड लाइन यहाँ पे है, दूसरी ये है, तो ये एक यूनिट बनेगा। यहाँ से दोबारा यहाँ दूसरी जेड लाइन होगी, तो ये दूसरा हमारा यूनिट बनेगा। तो मायोफाइब्रिल्स के अंदर सार्कोमेयर प्रेजेंट होते हैं। अब हम इसको देखेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स की फाइबर्स नजर आएंगे। आपको ये जो रेड कलर के फाइबर नजर आ रहे हैं, दीज फाइबर आर कॉल्ड एक्टिन फाइलामेंट्स। ये प्रोटीन के बने होते हैं। और ये आपको जो ब्लैक कलर के फाइबर्स नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड मायोसिन फाइलामेंट। अब और भी डिटेल से हम जब इसको देखेंगे तो ये पोर्शन आप देखें, जब मैं इसको इस तरीके से करूं तो आपको सिर्फ इस पोर्शन में सिर्फ आपको रेड कलर की स्ट्रक्चर नजर आएगी जिसमें एक्टिन फाइलामेंट है। और इस तरफ भी आप करेंगे तो यहाँ पे आप देखें ये स्ट्रक्चर कहलाएगी। अब यहाँ मैं इसको क्लियर कर दूं, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें आप डिटेल से या गौर से देखेंगे तो सिर्फ आपको एक्टिन फाइलामेंट नजर आएगी, जिसको हम बोलेंगे आई बैंड। यू कैन सी हियर, इस तरफ भी होगा, ये हमारा हो गया आई बैंड। आई बैंड में आपको सिर्फ एक्टिन फाइलामेंट नजर आएगी। और अगर आप यहां से यहां तक देखेंगे जिसके अंदर मायोसिन प्रेजेंट होता है, ये फाइलामेंट, उसको कहा जाता है ए बैंड। अब इसके अंदर आपको एक्टिन भी नजर आएगा और ये मायोसिन भी नजर आ रहा है। मायोसिन एक्टिन दोनों स्ट्रक्चर ओवरलैप हो रही है। और वो जोन जिसके अंदर सिर्फ आपको नजर आएगा मायोसिन, यू कैन सी हियर, ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इसके आप सेंटर में देखोगे तो सिर्फ आपको मायोसिन फाइलामेंट नजर आएगी, जिसे हम बोलते हैं एच जोन। और बिल्कुल सेंटर में आपको एक लाइन नजर आएगी, उसको कहा जाता है एम लाइन। इज इट क्लियर? तो ये हमारी हो गई स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइबर्स की। अब हम जब इनको और डिटेल से देखेंगे तो यहाँ पे आप नीचे देखें, ये एक्टिन फाइलामेंट है और ये मायोसिन फाइलामेंट है। एक्टिन फाइलामेंट बेसिकली इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ यूनिट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो आपको रेड कलर की यहाँ पे एक स्ट्रक्चर नजर आ रही है जिसे हम बोलेंगे एक्टिन फाइलामेंट। और आपको यहाँ पे ब्लू कलर की ये लाइन नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड ट्रोपोमायोसिन। इज इट क्लियर? उसके अलावा आपको यहाँ पे 3 यूनिट का एक कॉम्प्लेक्स नजर आएगा जिसे हम बोलते हैं ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर 3 सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं। एक यूनिट कहलाता है ट्रोपोनिन सी, जिसका काम है कैल्शियम के साथ बाइंड होना। दूसरा कहलाता है हमारा ट्रोपोनिन आई, जो एक्टिन के साथ इंटरेक्शन करता है। और तीसरा कहलाता है ट्रोपोनिन टी, जिसका काम क्या है, ट्रोपोमायोसिन के साथ इंटरेक्शन करना या उसके साथ ये अटैच होता है। तो ये हमारे 3 टाइप के सब यूनिट्स है, ये मिलके हमारा ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। इज इट क्लियर? ये हमारा आपको यहाँ नजर आ रहा है जो रेड कलर की स्ट्रक्चर,
ये स्ट्रक्चर मैंने अल्ट्रा स्ट्रक्चर करके आपको समझाया। अब हम बात करेंगे ये ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर जिसे हम बोलेंगे मायोसिन। ये स्ट्रक्चर मायोसिन है और मायोसिन के अंदर फिलामेंट ट्विस्टेड होते हैं और इससे आपको हुकनुमा स्ट्रक्चर नजर आएगी। जब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है तो ये हुक इसको एक्टिन फिलामेंट को पकड़ के कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन कराते हैं। तो ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर होगी मसल फाइबर की और ये स्ट्रक्चर होगी मसल टिश्यू की। इज इट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया द स्ट्रक्चर ऑफ मसल स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।